भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है, सीमा पर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। तो इसी बीच नेपाल भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत और नेपाल के बीच पिछले कुछ महीनों से लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को लेकर विवाद चल रहा है। इसमें से लिपुलेख ऐसा क्षेत्र है जहां भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं मिलती हैं। चीन के पिछलग्गू नेपाल ने इसी इलाके में सेना की पूरी बटालियन तैनात कर दी है। इस बटालियन से साफ कहा गया है कि वो भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रखे। खबरों के मुताबिक पिछले हफ्ते केपी शर्मा ओली की सरकार के गृह मंत्रालय ने सेना को एक आदेश जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि भारत और चीन के बीच जारी तनाव के मद्देनजर लिपुलेख सीमा की सख्त निगरानी जरूरी है। इसके बाद नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 44वीं बटालियन यहाँ तैनात कर दी गई है। और सिर्फ नेपाल ही क्यों, यहाँ चीन की 150 लाइट कंबाइंड आर्म ब्रिगेड भी तैनात है। पिछले महीने ही इसे यहाँ भेजा गया था। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर पाला क्षेत्र है, यहाँ भी चीनी सैनिक मौजूद है। भारत ने लिपुलेख में 17,000 फीट पर बेहतरीन सड़क बनाई है। इंटेलिजेंस एजेंसी की खबरों के मुताबिक नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स की जो बटालियन लिपुलेख में तैनात है, उसने गृह मंत्रालय से लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग की इजाजत भी मांगी है। इसमें कहा गया है कि भारत चीन तनाव को देखते हुए उस इलाके में फोर्स की लॉन्ग रेंज यानी लंबी दूरी की पेट्रोलिंग की इजाजत दी जाए। नेपाल ने इस इलाके में हाल ही में फोर्स की एक नई परमानेंट पोस्ट भी बनाई है और लगातार चीन भी इस इलाके में अपनी सैनिकों की तैनाती बढ़ाता जा रहा है। 8 मई को जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिपुलेख के पास तक की एक सड़क का उद्घाटन किया था, तब से नेपाल ने यहाँ पर ऐतराज जताना शुरू कर दिया था। हालांकि इस रोड से फायदा तो चीन को हुआ, क्योंकि चीन के बॉर्डर तक गाड़ियां जाने का रास्ता बन गया था। जब सड़क बन रही थी तब तो नेपाल ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन उसके बाद लगातार नेपाल की तरफ से विवाद की आवाज उठने लगी। नेपाल ने लिपुलेख पर न सिर्फ अपना दावा किया बल्कि एक नक्शा भी जारी कर दिया। इसमें लिपुलेख को भी शामिल किया। भारत ने इस पर विरोध जताया, लेकिन नेपाल के कान पर कोई जू नहीं रेंगी, क्योंकि उस पर तो चीन का असर गहरे तौर पर हो गया है। और ये सब नेपाल के पीएम केपी ओली शर्मा चीन के कहने पर कर रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि नेपाल को भी वैसे ही जवाब देना पड़ेगा जैसे चीन को दिया गया था। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।